हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 के चैप्टर 12 हेरोन्स फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। हेरोन्स फार्मूला क्या होता है? हेरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हेरोन के द्वारा दिया गया एक फार्मूला होता है। इससे पहले आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। ये ट्रायंगल की शेप दिख रही है। एरिया क्या होता है? ट्रायंगल के अंदर का जो पार्ट होता है वो होता है एरिया। और एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में आपने पढ़ा हुआ है इसके फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। अगर किसी ट्रायंगल में हमको बेस दिया गया है और हाइट दी गई है तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर किसी ट्रायंगल में हमको 3 साइड्स दी हुई हैं, उसकी 3 अगर साइड्स दी हुई हैं तो ये 3 साइड्स का यूज करते हुए यहाँ पर अगर हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो हम यहाँ पर हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं। हेरोन्स फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स आ रहे हैं एस ए बी सी। एस क्या होता है? एस होता है सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर के बारे में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। मतलब ये जो ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स होती है ना, ये तीनों साइड का सम। ठीक है, ये तीनों साइड्स को हम सपोज कर लेते हैं ए बी और सी। तो सेमी पेरीमीटर क्या हुआ यहाँ पर? अभी ये तो हो गया पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी, ये पेरीमीटर हो गया। सेमी पेरीमीटर का क्या मतलब हुआ? सेमी पेरीमीटर का मतलब एक्चुअल में हुआ हाफ ऑफ द पेरीमीटर। मतलब कि पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का आधा, आधा जो है वो हो गया सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे? सेमी पेरीमीटर को हम लिख सकते हैं, पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी, तो सेमी पेरीमीटर हो गया इसका हाफ ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, अभी हम कुछ इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाते हैं। अब हम एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड indicating school ahead is an equilateral triangle with side A। मतलब कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसमें कि लिखा हुआ है स्कूल अहेड, और ये जो सिग्नल बोर्ड है ट्रायंगल की शेप का है और वो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है कि वो कैसा ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल, जिसकी तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। और इसमें हमको साइड क्या दिया हुआ है? इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ए। मतलब कि इसकी जो तीनों साइड्स हैं वो ए है। अब इसमें दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। मतलब कि इस सिग्नल बोर्ड का जो है एरिया हमको फाइंड करना है यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हुए। आगे एक और दिया हुआ है क्वेश्चन कि इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अगर इस ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड का पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया क्या होना चाहिए?
इस क्वेश्चन में हमें 2 पार्ट सॉल्व करने हैं, ठीक है। पहले तो हमें एरिया निकालना है उसका, और उसके बाद में अगर हमको पेरीमीटर दिया हुआ है तो उसका एरिया कितना होना चाहिए ये भी निकालना है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमको क्या दी गई है, इसकी तीनों साइड्स दी हुई हैं, ठीक है। तीनों साइड्स ए और ए है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए तीनों साइड्स ही इसकी इक्वल होंगी। अभी सबसे पहले हम हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज करना है। तो हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लेते हैं पहले। ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस क्या था यहाँ पर, एस जो था वो था सेमी पेरीमीटर। ये एस निकाल लेते हैं हम। यहाँ पर तीनों साइड्स क्या हैं, ए। तो तीनों साइड्स का ए और ए है, तो ये तीनों साइड्स का हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। क्या होना चाहिए, ए प्लस ए बाई 2। असल में हमारे पास एस क्या होता है, एस जो होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये होता है। लेकिन यहाँ पर तीनों साइड्स ही क्या है, ए है, तो ये होना चाहिए ए प्लस ए बाई 2। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं आगे तो ये क्या बनना चाहिए, ए प्लस ए ये बन गया तुम्हारा 3a बाई 2, ठीक है। अब हम इसे फॉर्मूले में रख देते हैं सारी वैल्यूज। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, अब ये हेरॉन्स फॉर्मूला दिया हुआ है ना हमारे पास, इस पे हम सारी वैल्यूज रख देते हैं। एस हमारा क्या निकल के आ गया, 3a बाई 2, और ए बी और सी हमारे पास क्या है, तीनों ही ए हैं। एस माइनस ए भी ए है, बी भी ए है और सी भी ए है। तो इसी क्वेश्चन को अब हम कैसे लिखेंगे, अब हम यहाँ एस की वैल्यू रख देते हैं। एस है 3a बाई 2, एस माइनस ए, एस है तुम्हारा 3a बाई 2 माइनस ए, फिर है एस माइनस बी, एस है 3a बाई 2, और b की जगह भी a लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर तीनों साइड a है, और फिर है s माइनस सी, s है 3a बाई 2, और c है, c की जगह भी हम a लिखेंगे क्योंकि तीनों साइड इक्वल हैं। अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। थ्री ए बाई 2, इसे सॉल्व करते हैं हम। 3a बाई 2 माइनस ए क्या होगा, ये हो जाएगा 3a माइनस 2a बाई 2। आगे वाला पार्ट भी सॉल्व करते हैं, इसे हम सॉल्व करेंगे। 3a बाई 2 माइनस ए क्या बनेगा, 3a माइनस 2a बाई 2। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ये भी बनेगा 3a माइनस 2a बाई 2। ये हो गया 3a बाई 2, 3a माइनस 2a बाई 2 क्या बना, a बाई 2। ये भी सेम है, 3a माइनस 2a बाई 2, ये भी हो गया a बाई 2। ये भी सेम है, ये भी बन गया a बाई 2। अब ये सारे पार्ट क्या हैं, स्क्वायर रूट के अंदर हैं। तो स्क्वायर रूट से बाहर किस तरह से निकलते हैं, जिसका भी पेयर बन जाता है उसमें से एक जो है स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या दिख रहे हैं, 3a बाई 2, a बाई 2, a बाई 2, a बाई 2। तो इनमें से पेयर किसका बनता हुआ दिख रहा है,
a/2 जो है वो 3 बार है, तो दो इन दोनों का तो पेयर बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो जिसका भी पेयर बन जाता है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। तो ये a/2 इंटू a/2 में से एक a/2 बाहर आ गया। अब हमारे पास स्क्वायर रूट में क्या बच गया, ये बच गया 3a/2 और इंटू ये वाला बचा हुआ है a/2। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे, a/2, ये बना तुम्हारा 3, और ये 3a/2 इंटू a/2 ये इंटू में है, ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3a इंटू a/2 इंटू 2। अब फिर यहाँ ध्यान से देखिए, a का फिर पेयर बन रहा है और 2 का भी पेयर बन रहा है, तो फिर से ये a और 2 बाहर आ जाएंगे, ऊपर से a बाहर आ गया और नीचे से डिनोमिनेटर में से 2 बाहर आ गया। तो ये अंदर क्या बच जा रहा है, अब सिर्फ रूट के अंदर में 3, a का भी पेयर बन गया, 2 का भी पेयर बन गया, तो a/2 बाहर आ गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो ये बन गया a²/4 और ये √3। लेकिन इसे लिखने का तरीका क्या होता है, इसे हम लिख सकते हैं, इसमें जो √3 है ना, √3 को हम पहले लिख लेंगे, √3। अब बच गया हमारे पास a²/4, इसे हम बाद में लिख लेंगे, क्योंकि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं ना, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, उसको पहले लिख लेते हैं। तो ये हो गया √3 a²/4। तो इस तरह से हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ये निकल के आ गया √3 a²/4। इसका फर्स्ट पार्ट बन गया हमारा। अब हमें क्या बनाना है, इसका सेकंड पार्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इसमें दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है कि इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। मतलब कि अगर इस ट्रायंगल का पेरीमीटर हमको 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो एरिया क्या होना चाहिए, उस सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होना चाहिए। अभी हमारे पास पेरीमीटर दिया हुआ है, तो अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमारे पास जो है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स a प्लस बी प्लस सी। लेकिन अभी हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या था, इक्विलेटरल ट्रायंगल था। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स हमारे पास क्या थे, ए और ए। मतलब इसका पेरीमीटर क्या होना चाहिए, ए प्लस ए प्लस ए। ठीक है, और पेरीमीटर की वैल्यू आपको 180 सेंटीमीटर दी हुई है, तो पेरीमीटर की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे 180। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हमको दिया हुआ है और साइड्स भी हमको दी गई हैं कि तीनों साइड्स इसकी ए है। तो अगर इसको अब हम आगे सॉल्व करते हैं, ये हो गया 180 इज इक्वल्स टू ए प्लस ए प्लस ए, ये क्या बन गया, 3a बन गया। ये बन जाएगा आगे 3 इसके अपॉन में आ गया, 180/3 इज इक्वल्स टू ए। अब हम इसको काटते हैं, 3 1 ज़ा 3, ये कट गया, 60 आ गया, ए इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। मतलब कि ये जो एरिया जो हमको ट्रायंगल दिया हुआ था ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी साइड कितने की है, 60 सेंटीमीटर की है। इसकी तीनों साइड 60 60 60 सेंटीमीटर की है। लेकिन हम इसमें साइड नहीं निकालना है, हमें इसमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, एरिया निकालना है। तो अभी हमारे पास एरिया क्या निकल के आ चुका था, अभी ऊपर हमने निकाल लिया है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास आ चुका है √3/4 a²। ठीक है, ये हमारे पास निकल के ऊपर आ चुका था फर्स्ट पार्ट में। अभी हमने ए भी फाइंड कर लिया, ए हमारे पास क्या आ गया, 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हम रख देते हैं, तो ये बन गया तुम्हारा √3/4, ए है 60, 60 का स्क्वायर, ये हो गया √3/4। 60 के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 60 इंटू 60। फिर अब यहाँ पर हम कैंसिल कर देते हैं इसे, 4 से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया, √3 इंटू 15 इंटू 60।
अब ये कैसे इंटू होगा? 15 और 60 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3 को नहीं करना है साथ में, क्योंकि रूट वाली वैल्यू सिर्फ रूट वाले के साथ ही मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पर 15 इंटू 60 कितना हो गया? 900, और √3 जो है हम बाद में लिख देते हैं। तो ये हो गया 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा निकल के आ गया। जब इसका पेरीमीटर हमारे पास 180 सेंटीमीटर दिया हुआ था, और इसको सॉल्व करते हुए पहले हमने इसकी साइड निकाली एरिया ट्राइंगल की, और इसके बाद में फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया। तो इस तरह से हमारे दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इसके आगे भी सारे क्वेश्चन अभी नेक्स्ट वाली वीडियो में डाल दूँगी।